Hello, am I audible? ध्यान से। तो बाउंडेड अबो है क्योंकि इसके पास टू बिलोंग कर रहा है, बाउंडेड बिलो है क्योंकि इसका जो इन्फिमम आ रहा है वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये, क्या टू बिलोंग कर रहा है सेट को और क्या जीरो बिलोंग कर रहा है सेट के अंदर? जीरो बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये जो सेट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर आगे चल के जब डिस्कस करेंगे तो एस इज नॉट क्लोज। क्यों? क्योंकि जीरो बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इसमें एक एक्स्ट्रा अलग से ऐड कर दूं जीरो, तब ये सेट क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब हम लोग सुप्रीमम और इन्फीमम का यूज करके भी बता सकते हैं कि सेट क्लोज है या ओपन है। जो सुप्रीमम ऑफ एस होता है, या तो मेंबर ऑफ एस होगा और लिमिट पॉइंट ऑफ एस होगा। ये डेफिनेशन याद रखना। जब भी हम लोग सुप्रीमम ऑफ एस, कोई सेट का जो सुप्रीमम होता है, या तो वो एस का मेंबर होगा या तो फिर सेट का लिमिट पॉइंट होगा। तो जब भी आता है सुप्रीमम, इस क्वेश्चन में भी अगर आ सकता है कि सुप्रीमम एस क्या होगा, या तो उसका मेंबर होगा, अगर मेंबर नहीं है तो मतलब क्या, उसका वो लिमिट पॉइंट है, बट इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। या फिर सुप्रीमम एस हमेशा बिलोंग करता है उसके क्लोजर को। हाँ वो बता रहा हूँ, ग्रेटेस्ट एलिमेंट का ना। ध्यान दे यहाँ पे। तो सुप्रीमम एस क्या है, या तो वो मेंबर होगा, अगर मेंबर नहीं है तो लिमिट पॉइंट होगा, और अगर मेंबर है तो यहां से दो डेफिनेशन आता है। एक होता है ग्रेटेस्ट एलिमेंट का, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और एक होता है लिस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है? पहला कंडीशन तो एक्स सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए, मतलब एस नहीं, जी, जी एस को बिलोंग करना चाहिए, एंड जी ग्रेटर देन एक्स फॉर एवरी एस बिलोंग्स टू एक्स। मतलब सेट के हर एलिमेंट से जो बड़ा होगा और वो सेट के अंदर बिलोंग करता है, उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अगर वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब वो लिमिट पॉइंट है, और लिमिट पॉइंट भी सुप्रीमम एस होता है। तो अगर लिमिट पॉइंट है, वो सेट को बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेट को क्लोज बोलते हैं। और ये डेफिनेशन भी है कि किसी भी सेट को क्लोज कब बोलते हैं, जिसका लिमिट पॉइंट सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो लिमिट पॉइंट सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो सुप्रीमम एस बिलोंग कर रहा है। और सुप्रीमम एस अगर सेट का मेंबर है तो उसको बोलते हैं सेट क्लोज सेट है, या आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्लियर है। ऐसे लिस्ट एलिमेंट क्या होगा, सेट का सबसे छोटा एलिमेंट, उसको बोलते हैं लिस्ट एलिमेंट, और वो उसी सेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग लिस्ट एलिमेंट बोलेंगे कि लिस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें क्या होता है कि L बिलोंग्स टू सेट एंड L इज लेस देन S फॉर एवरी S बिलोंग्स टू S। तो ये दो डेफिनेशन क्लियर हुआ सबको कि लिस्ट एलिमेंट किसको बोलते हैं और ग्रेटेस्ट एलिमेंट किसको बोलते हैं। ग्रेटेस्ट एलिमेंट को मैक्सिमल एलिमेंट भी बोलते हैं, और लिस्ट एलिमेंट को मिनिमल एलिमेंट भी कहा जाता है। मैक्सिमल एलिमेंट या ग्रेटेस्ट एलिमेंट, इसको लिस्ट एलिमेंट या मिनिमल एलिमेंट भी बोलते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि सुप्रीमम में और में नॉट बी बिलोंग्स टू सेट, बट ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट हमेशा सेट का मेंबर होना चाहिए। ये सब चीजें हम लोग कब डिस्कस करते हैं, जब लॉजिक में चेन वगैरह डिस्कस करते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट या लिस्ट एलिमेंट, जॉन्स लेमा वगैरह डिस्कस करते हैं वहां पे। ठीक है। अब जैसे मैं इस सेट एक इंटरवल ले लेता हूं, अच्छा
ठीक है, लिस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, वो सब जॉन्स लेमा वगैरह सब बनाते हैं ना, चेन वगैरह, तो वहां पे यूज करते हैं इसको। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसके लिए हो जाता है सुप्रीमम इन्फीमम, क्योंकि सेट का मेंबर होना चाहिए। यहाँ तो हम लोग लिमिट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसके लिए हम लोग सुप्रीमम इन्फीमम डिस्कस करते हैं, वरना लोवेस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट ही काम में आता है। ठीक है, तो ये अपने पास 0 और 1, इसका सुप्रीमम क्या होगा, इसका इन्फीमम क्या होगा, इसका मैक्सिमल एलिमेंट क्या होगा, इसका मिनिमल एलिमेंट क्या होगा। सुप्रीमम क्या है आई का, इन्फीमम मैक्सिमल एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट 1 और मिनिमल एलिमेंट तो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस बस यही है कि मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट जो है वो सेट के अंदर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 बिलोंग कर रहा है, तो सिंपल सुप्रीमम इन्फीमम फाइंड आउट करो और ये चेक कर लो, अगर सुप्रीमम बिलोंग कर रहा है, जैसे 1 सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो मतलब मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। इसका इन्फीमम एलिमेंट क्या है, 0, बट 0 सेट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है, मिनिमल एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट और मैक्सिमा और इन्फीमम और सुप्रीमम में। ठीक है, तो जितने भी एग्जांपल्स मिलेंगे ना, कोई भी एग्जांपल्स मिलता है, चाहे वो सीक्वेंस का हो या जनरल सेट हो, सबसे पहले क्या करो, उसका इन्फीमम सुप्रीमम बाउंडेड चेक करो। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आता है नेबरहुड का। नेबरहुड के लिए रियल नंबर का एक सेट लो और कोई भी एक पॉइंट ले लो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल लाइन है, मैंने कोई भी एक एलिमेंट उठाया x, और क्या करो, इस पॉइंट के अराउंड ना कुछ डिस्टेंस यहां ले लो और कुछ डिस्टेंस यहां ले लो, मतलब x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन। तो ये जो भी डिस्टेंस आ रहा है इसको बोलते हैं नेबरहुड। x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, ये नेबरहुड होता है। इसकी पहली कंडीशन ये है कि उस नेबरहुड में वो एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए जिस एलिमेंट का मैं नेबरहुड ले रहा हूं। तो एवरी नेबरहुड बिलोंग, मतलब क्या बोलेंगे, जो जिस पॉइंट को बोले, तो मैं बोल रहा हूं कि x, ये जो s है, इज अ नेबरहुड ऑफ x। किसी पॉइंट का, जैसे अगर एक पर्सन है, उसके नेबरहुड में कुछ पब्लिक लोग रहते हैं या फिर, तो पहला कंडीशन क्या है कि उस माहौल में या उस नेबरहुड में वो खुद होना चाहिए, नहीं तो वो नेबरहुड कोई मीनिंग नहीं है। तो पहला कंडीशन क्या है कि x अगर किसी पॉइंट का नेबरहुड है, तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि x बिलोंग करना चाहिए इसको। तो क्या करो, उस पॉइंट के राइट में, रियल नंबर की बात कर रहा हूं, कुछ डिस्टेंस ले लो x प्लस एप्सिलॉन, उसके लेफ्ट में डिस्टेंस ले लो x माइनस एप्सिलॉन। तो जो भी पॉइंट आएंगे उसके बीच के, जितने भी पॉइंट आते हैं, उनकी कलेक्शन को कहा जाता है नेबरहुड। ये भी नेबरहुड है, ये भी नेबरहुड है, ये भी नेबरहुड है, ये सारे इसके नेबरहुड जाएंगे। तो इस पॉइंट के क्यों, क्योंकि इसको कंटेन कर रहा है, और उसका लेफ्ट में मैंने कुछ डिस्टेंस लिया और कुछ राइट में डिस्टेंस लिया, राइट में लेफ्ट में, ये भी नेबरहुड हो जाएगा। 2 का नेबरहुड क्या आएगा, ये 2 का नेबरहुड है, ये भी 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 नेबरहुड होगा। तो इसको बोलते हैं नेबरहुड। आप राइट में कुछ डिस्टेंस लो, वही डिस्टेंस लेफ्ट में भी ले लो, और जितने भी पॉइंट आएंगे उसके बीच के, उनके कलेक्शन को कहा जाता है नेबरहुड। और ये जितने भी नेबरहुड बनते हैं, पहली बात
ये इसमें x एक पॉइंट है, उसके पॉइंट में कोई भी नेबरहुड ले रहा हूं, मतलब उसमें कितने पॉइंट आएंगे? अच्छा, इसके अंदर कितने पॉइंट आएंगे? इनफाइनाइट, और अच्छा क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट में भी क्या बोलेंगे, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? तो ये अनकाउंटेबल होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड अनकाउंटेबल होता है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि S इज अ नेबरहुड ऑफ X implies that X is a uncountable। ठीक है, S is a uncountable, then there exists a X belongs to real number such that S is a neighborhood of S। True or false? अगर S किसी पॉइंट का नेबरहुड है तो S अनकाउंटेबल है। तो क्या अगर मैं कोई भी अनकाउंटेबल सेट ले लूं, क्या रियल के पास एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिसका वो नेबरहुड हो? अगर ट्रू है तो प्रूफ करो, अगर ट्रू नहीं है तो उसके लिए काउंटर एग्जांपल। कोई काउंटर एग्जांपल है जो अनकाउंटेबल सेट है बट वो किसी भी पॉइंट के, रियल में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसका वो नेबरहुड हो सके। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसा सेट है? पूरा वैसा बिखरा हुआ ना, पूरा एक सेट है। ठीक है, मैं √2 ले लेता हूं। एक मैंने नेबरहुड ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्या इस नेबरहुड के अंदर, अच्छा ये तो मैंने बताना ही भूल गया, ये जो भी एक नेबरहुड है ना, ठीक है पहले रुको, लेट S be any एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट लेके चलते हैं, एम्प्टी सेट को नॉन एम्प्टी सेट एंड X बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर S इज अ नेबरहुड है किसका? X का, तो देन एक तो डिस्टेंस ऐसा मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 सच दैट कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ये S के अंदर कंटेन करेगा। मतलब वो सेट अपने अंदर किसी नेबरहुड को कंटेन करता है। ठीक है, अब मैंने ले लिया S, किसको ले लिया? इरेशनल नंबर को। ठीक है, अब रियल नंबर का एक पॉइंट मुझे ढूंढ के दिखाओ कि जिसके अराउंड में एक नेबरहुड ड्रॉ करूं ना तो वो पूरे इरेशनल को कंटेन करता है कोई ऐसा नेबरहुड? पूरे इरेशनल को कंटेन करने वाला ऐसा रियल पे ऐसा एक भी पॉइंट बता दो जिसके अराउंड में एक भी ऐसा नेबरहुड ड्रॉ कर सकता हूं जो पूरे इरेशनल को कंटेन करता है। और ये, हाँ, ये जो एप्सिलॉन है ना, ये कोई नंबर आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। तो इन्फिनिटी नहीं लेना, इन्फिनिटी लेंगे तो पूरा रियल आ जाएगा। है कोई ऐसा पॉइंट? रियल पे ऐसा कोई पॉइंट है? एक भी पॉइंट बता दो कि जिसके अराउंड एक तो ऐसी एप्सिलॉन मिल जाएगी जिसपे पूरे के पूरे इरेशनल को कंटेन करता है। रियल पे ऐसा कोई पॉइंट है जिसका इरेशनल नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब क्या होगा? उस पॉइंट के अराउंड एक तो नेबरहुड मिलेगी जिस नेबरहुड को ये कंटेन करेगा। है कोई ऐसा पॉइंट? मतलब रियल पे ऐसा कोई पॉइंट है जिसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करने से पूरे के पूरे इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल के अंदर कंटेन करेंगे?
अच्छा, ये क्यों नहीं होता, इसका रीजन क्या है? अगर मैं कोई भी रियल नंबर ले लूं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेबरहुड सच दैट कि ये कंटेन करे किसके अंदर, इरेशनल के अंदर। इसका रीजन क्या है? अगर नहीं है, ये किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मैं कोई भी रियल नंबर ले लूं तो उसके अराउंड एक नेबरहुड, मतलब कोई भी ऐसा नेबरहुड नहीं मिलता जिसके अंदर कंटेन करे। क्यों? आर्कीमेडन प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी कि आप कोई भी नेबरहुड ले लो उसमें रैशनल भी होंगे, और इसके अंदर नेबरहुड के अंदर रैशनल्स भी आ जाएंगे, और रैशनल कभी इरेशनल के अंदर कंटेन नहीं कर सकता। तो बाय आर्कीमेडन प्रॉपर्टी ये डायरेक्ट क्या आ जाता है, ये अपने को काउंटर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लो, उसके अराउंड जब नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो बाय आर्कीमेडन प्रॉपर्टी उसके पास कितने पॉइंट होंगे, रैशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे, और रैशनल कभी किसी इरेशनल सेट के अंदर कंटेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो देयरफॉर इरेशनल नंबर किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं। ठीक है, ये चीजें तो ठीक है। जेड नेचुरल नंबर, ये क्यों नहीं, इसका रीजन क्या है? वो वाला रीजन मत दो कि इसके अंदर रैशनल आएंगे, और दूसरा कोई रीजन क्या है? हाँ, ये टाइप के सेट जो है, बताओ। ये किसी पॉइंट का नेबरहुड है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देयर एग्जिस्ट बोला है ना, मैं ऐसा नेबरहुड ले लूँ तो वो नहीं, वो रीजन नहीं है। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन बोला है ना, एक ही पॉइंट नहीं आएंगे, बहुत सारे पॉइंट आएंगे ना। जैसे नेचुरल नंबर है, ठीक है, मैं एप्सिलॉन को ले लेता हूँ 100, तो फिर वो बहुत पॉइंट आएंगे ना, उसमें 200 पॉइंट्स आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? एप्सिलॉन को मैं 100 ले लूँ तो 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। ठीक है, वो रीजन नहीं है, क्योंकि कोई भी नेबरहुड हो ना, उसके पास कितने पॉइंट आने चाहिए, कम से कम अनकाउंटेबल तो आने चाहिए। तो जो सेट काउंटेबल है ना, उसको डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सेट कभी भी किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो सकता। नेबरहुड होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? नहीं, एप्सिलॉन ना अपने ऊपर है, कोई भी एप्सिलॉन मिल जाए। क्लियर है सबको ये? नेबरहुड का डेफिनेशन क्लियर है सबको? तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि सेट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। सेट काउंटेबल, तो इससे क्या क्लेम कर सकते हैं हम लोग कि वो कभी भी नेबरहुड नहीं हो सकता। कोई भी पॉइंट ले लो रियल नंबर का, किसी भी पॉइंट के लिए वो कभी नेबरहुड नहीं हो सकता। अनकाउंटेबल है तो मे और मे नॉट बी, इरेशनल के अंदर लिए नहीं है, लेकिन अगर मैं 0 1 ले लूं या 0 1 ले लूं, इसके हर, ये क्या है, अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। ठीक है, सिर्फ अगर ये ले लेंगे तो 0 1 को छोड़ के इसमें हर पॉइंट का क्या है, इसके बीच का कोई भी पॉइंट ले लो, ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। ठीक है, तो अगर काउंटेबल सेट है तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं। तो ये क्लियर है सबको डेफिनेशन ओपन, अरे नेबरहुड का?
अभी नेक्स्ट डेफिनेशन आता है अपना। अच्छा, नेबरहुड हमेशा याद रखना, नेबरहुड हमेशा ओपन सेट ही होता है। ये जो हम लोग लेते हैं ना बी एक्स एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या होता है, एक्स प्लस एप्सिलॉन और एक्स माइनस एप्सिलॉन, इसके बीच के जितने भी पॉइंट आती है उसको बोलते हैं ऑल वाई सच दैट डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स इज लेस देन। ये डेफिनेशन होता है नेबरहुड का, कि वो सारे पॉइंट जिनका डिस्टेंस एक्स से लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है अपना इंटीरियर पॉइंट का। हम लोग ने क्या लिया था, एक सेट लिया था और एक पॉइंट लिया था, ठीक है। और एस कोई सपोज एक नॉन एम्प्टी सेट ले रहा हूं। अगर एस इसका नेबरहुड है, सपोज एस इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स, देन एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट। क्लियर है सबको? अगर एस किसी पॉइंट का नेबरहुड है तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, कि वो इंटीरियर पॉइंट है। समझ में आया सबको? कि अगर कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कि वो उस सेट का इंटीरियर पॉइंट है। ये मेरा सेट है, ठीक है। ये किस किस पॉइंट का नेबरहुड है, ऐसे कौन से पॉइंट है कि जिसका ये नेबरहुड होगा। नेबरहुड का डेफिनेशन क्या है, अच्छा मैं ये पॉइंट चूज कर लेता हूँ। ये अगर नेबरहुड है इसका मतलब क्या है, एक ऐसा एप्सिलॉन ले लो, एक भी एप्सिलॉन ले लो, ठीक है। एटलीस्ट एक एप्सिलॉन चाहिए मुझे जो इसके अंदर कंटेन करता हो। क्लियरली मैं एक एप्सिलॉन बना सकता हूँ, इस पॉइंट के भी अराउंड एक एप्सिलॉन बना सकता हूँ, इस पॉइंट के अराउंड भी एक एप्सिलॉन बना सकता हूँ, इस पॉइंट के अराउंड भी एक एप्सिलॉन बना सकता हूँ। मतलब मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ 0 1 के बीच के अराउंड, मैं एक ऐसा नेबरहुड ड्रॉ कर सकता हूँ और जो इसके अंदर कंटेन कर रहा है। डेफिनेशन क्या है, जस्ट स्टेट बनाना है ना। कोई भी पॉइंट ले लो, ये नेबरहुड बनाओ और वो उसी सेट के अंदर आना चाहिए। ये पॉइंट ले लो, इसके भी अराउंड आओगे। लेकिन अगर मैं 1 पे आऊं, ठीक है, तो क्या मैं 1 पे कोई भी ऐसा छोटा सा भी नेबरहुड ड्रॉ कर सकता हूँ? क्या कोई ऐसा एप्सिलॉन है कि 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन ये कंटेन करता हो 0 1 के अंदर? क्या ऐसा कोई एप्सिलॉन मिल रहा है 1 पे कि जिसके अराउंड में ये 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन बनाऊं, वो 0 1 के अंदर कंटेन करता हो? या फिर कोई ऐसा एप्सिलॉन मिल रहा है कि मैं 0 माइनस एप्सिलॉन कर दूं और 0 प्लस एप्सिलॉन कर दूं तो वो 0 1 के अंदर कंटेन कर रहा है? समझ में आ रहा है सबको? ये क्या 1 पे ऐसा कोई भी नेबरहुड है, मतलब 1 माइनस एप्सिलॉन जो 0 1 के अंदर कंटेन करता हूँ, या 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस 1 कंटेन करता हूँ? मुझे ऐसा कोई एप्सिलॉन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 के थोड़े भी राइट में चले जाऊं ना, वो वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हो जाएगी, और 1 से जब वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी तो वो मेरा सेट के बाहर चले गया। मतलब ये पॉइंट तो इसके अंदर बिलोंग करेंगे, लेकिन जो ये वाली पॉइंट है ना 1 प्लस एप्सिलॉन वाली पॉइंट, ये सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये तो बिलोंग कर रहा है, मतलब जो ये राइट वाला नेबरहुड है ना वो सेट के अंदर है, लेकिन जो इसके लेफ्ट वाला नेबरहुड है इसमें जितने पॉइंट आएंगे ना वो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहे। क्लियर है सबको? तो ये सारे पॉइंट बिलोंग नहीं कर रहे। हम लोग ऐसे बनाते हैं नेबरहुड, इस पॉइंट को चेक करना, तो इसके राइट वाले तो बिलोंग कर रहे, लेफ्ट बिलोंग नहीं कर रहे। ऐसे यहाँ पे जो राइट वाला है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन लेफ्ट वाले बिलोंग कर रहे हैं। बट कंडीशन क्या है कि पूरे के पूरे नेबरहुड इसके अंदर आने चाहिए। तो 0 1 पॉइंट का ये जो सेट है ना, ये 0 1 का नेबरहुड नहीं है। बाकी इसके जितने भी पॉइंट हैं, इसके जितने भी अंदर के पॉइंट हैं, अंदर के पॉइंट को हम लोग इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। इस सेट के अंदर के पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर।
इस सेट के जो बाउंड्री पे होती है उसको भी इंटीरियर नहीं कहा जाता। इंटीरियर मतलब अंदर वाली चीजों को हम इंटीरियर कहते हैं। एक घर है, घर के दीवार के अंदर जो सारी चीजें होती है उसको इंटीरियर कहा जाता है। जो बाउंड्री पे होता है उसको बाउंड्री पॉइंट कहा जाता है। क्लियर है सबको ये? और जो बाहर होता है उसको एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं। बोल। हम्म 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 तो इसीलिए तो नेबरहुड नहीं, अरे इंटीरियर पॉइंट नहीं है ना। सिर्फ जीरो ही नहीं, जीरो और वन नहीं है, बाकी सब है। अपने को ना जस्ट एक एप्सिलॉन मिलना चाहिए, बट जीरो पे ऐसा कोई भी डिस्टेंस नहीं है कि कितना भी डिस्टेंस चूज कर दो वो जीरो से कम ही होगा। तो ये अपने सेट के अंदर नहीं है ना। ऐसे वन पे अगर जो मैं राइट वाला पार्ट रहेगा, लेफ्ट वाला पार्ट तो हो जाएगा, लेकिन जो वन के राइट में कर रहे हैं ना वो मेरा सेट के अंदर नहीं आ रहा है। जबकि कंडीशन क्या है कि पूरा का पूरा जो नेबरहुड है ना वो सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन अगर उसके जीरो वन को छोड़ के उसके बीच का कोई भी पॉइंट लो ना, हमेशा एक नेबरहुड मिल जाएगा जो उसके अंदर कंटेन करता है। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट लूँ 0.1, क्या ये इंटीरियर पॉइंट है? इसका मतलब क्या होता है 0.00000? तो मेरे पास इतने सारे पॉइंट हैं कि मैं इसके मिडल वैल्यू को एक मिडल में ले लूंगा, इसके एक ले लूंगा 0. और इससे छोटा लेना तो मैं क्या ले लूंगा, ये ऐसे ले सकता हूँ। ऐसे राइट में लेना है तो 1 1 ले सकता हूँ, ये एक नेबरहुड मिल जाएगा ना। अरे 0.02, ऐसे का मुझे ये भी दे दिया जाए 0.0001 भी दे देंगे, तब भी मैं क्या करूंगा, उसको 0 0 ऐड कर दूंगा। तो ऐसे कोई कितना भी छोटा पॉइंट दे दो, अगर वो जीरो से ग्रेटर है ना तो हमेशा एक नेबरहुड मिल जाता है। और ये डेफिनेशन किसका है, इन्फिमम सुप्रीमम का, कि अगर इसके आगे मैं कोई भी एक भी एप्सिलॉन आगे ले रहा हूं ना, यही डेफिनेशन ना सुप्रीमम का, कि ये मेरा सुप्रीम अरे इन्फिमम वैल्यू है। तो अगर मैं 0 + एप्सिलॉन ले रहा हूं तो एक कम से कम एक्स बिलोंग कर जाएगा सेट के पास, जो एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 + एप्सिलॉन। तो ऐसे सेट का पॉइंट बिलोंग कर रहा है ना इसमें, राइट। ऐसे लेफ्ट में क्या हो जाएगा, वो लेस देन बाहर चले जाएगा, मतलब सेट के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है। तो इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या होता है, जितने भी मतलब कोई सेट है, अगर वो किसी पॉइंट का नेबरहुड है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो उसका इंटीरियर पॉइंट है। तो इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन क्लियर है सबको? अच्छा, एम्प्टी सेट का इंटीरियर पॉइंट एम्प्टी सेट होता है। रियल नंबर सेट का ये आता है। ठीक है, अभी एम्प्टी सेट को हम लोग नॉन एम्प्टी के लिए ले रहे थे, बट एम्प्टी सेट का जो इंटीरियर पॉइंट है एम्प्टी, रियल का भी आर होता है। अच्छा, रियल नंबर का आर क्यों होगा? रियल का कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो रियल का, उसके अराउंड हमेशा एक नेबरहुड मिल जाएगा जो रियल को कंटेन करता है। कोई भी पॉइंट ले लो, एक नेबरहुड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रियल पे कोई भी पॉइंट ले लो, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये कंटेन करता है कि नहीं? कोई भी पॉइंट ले लो रियल का, हमेशा एक नेबरहुड मिल जाएगा, मतलब एक एप्सिलॉन मिल जाएगा। जिस डिस्टेंस का मैं जब नेबरहुड ड्रॉ करूं तो ये हमेशा रियल के अंदर कंटेन करता है। मतलब रियल का हर पॉइंट क्या है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं रियल नंबर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, या फिर हर पॉइंट रियल का हर पॉइंट क्या है, इंटीरियर पॉइंट है रियल नंबर का। ठीक है, तो इसका इंटीरियर पॉइंट क्या आएगा,
पूरा रियल नंबर। तो इंटीरियर मतलब क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, जितने भी इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं इंटीरियर ऑफ सेट, ठीक है। और इंटीरियर हमेशा कंटेन करता है सेट के अंदर, क्योंकि पहली बात तो ये वो सेट का मेंबर होना चाहिए। हम लोग ने पहले ही बोल दिया था कि किसी पॉइंट का नेबरहुड निकालना है, सबसे पहला कंडीशन क्या है? वो तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है ना, कि जो ए नॉट है ये हमेशा ए के अंदर कंटेन करता है। और उसके बाद ये इक्वल कब होगा? जब ओपन सेट है। लेकिन अगर क्लोज सेट है तो ये बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि 0 1 देखो इसका इंटीरियर पॉइंट क्या आ रहा था? सिर्फ 0 1, तो 0 1 ये इसके अंदर कंटेन भी कर सकता है। और इक्वल कब हो जाएगा? जब ये खुद ओपन सेट है। तो आगे हम लोग डेफिनेशन देखेंगे ओपन सेट का। तो यहीं से अगर ए सेट का इंटीरियर पॉइंट ए के अंदर कंटेन कर, मतलब ए की इक्वल होता है इफ एंड ओनली इफ ए इज ओपन। ये क्लियर है सबको? तो ये डेफिनेशन आ गया। तो कभी भी अगर ओपन सेट चेक करना है तो जस्ट क्या चेक कर लो, उसका इंटीरियर पॉइंट अगर सेट के इक्वल आ रहा है तो उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सेट बोलते हैं। सेट का कॉमन पॉइंट लेके इंटीरियर लो या फिर इंटीरियर लेके कॉमन पॉइंट लो, किसी भी सेट के लिए ये हमेशा इक्वल होता है। लेकिन ये चीजें यूनियन पे नहीं होती। अच्छा, नहीं होता तो बात ये कि कौन सी इनइक्वालिटी नहीं होती? क्या ये इसका सबसेट नहीं होता या ये इसका सबसेट नहीं होता? तो जनरल एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप की एग्जांपल लेते, देखते हैं उससे क्या होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूं 0 1, और एक ले लेता हूं 1 और 2। एक एग्जांपल ले लेता हूं 0 क्लोज इंटरवल 1 1 2। थर्ड ले ले रहा हूं 0 1 1 2। फोर्थ ले लेता हूं सपोज 0 1 और इसको भी क्लोज ले लेता हूं। अच्छा, इसका इंटीरियर पॉइंट क्या होगा? मतलब 0 1, ठीक है। इसका इंटीरियर पॉइंट 1 2, इसका इंटीरियर पॉइंट 0 1, इसका इंटीरियर पॉइंट 1 2, इसका इंटीरियर पॉइंट 0 1, इसका इंटीरियर पॉइंट 1 2, इसका भी इंटीरियर पॉइंट 0 1, इसका भी इंटीरियर पॉइंट 1। तो ये तो सब में सेम आ रहा है ना। अपने को किसके यूनियन बताना है? अच्छा, इसका यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? 0 1 यूनियन 1 2 ना। ए यूनियन बी का इंटीरियर क्या होगा? 0 1 यूनियन 0 1 का इंटीरियर पॉइंट, अरे 1 2। तो ये भी यही आएगा ना। तो मतलब इसका भी इंटीरियर पॉइंट क्या आ रहा है? जो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर है, तो इसमें तो इक्वल आ गया, ठीक है। ये वाला सेट देखो, इसमें ए और बी का यूनियन क्या होगा? ए और बी का यूनियन मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। इसका इंटीरियर पॉइंट
और ए का इंटीरियर लूंगा तो और बी का इंटीरियर 1,2 और ए इंटीरियर यूनिट बी इंटीरियर क्या आएगा 0 1 यूनियन 1 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 0 2 में से 1 को माइनस कर दूँ क्योंकि 1 नहीं आ रहा ना, इसके पास भी नहीं इसके पास भी नहीं, तो 0 2 में से 1 नहीं आ रहा, बाकी सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो कौन किसके अंदर कंटेन कर रहा है, ऐसे हर एक सेट में देखेंगे तो जस्ट ये ऑब्जर्वेशन करना था कि इक्वल तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये अपने पास क्या था 0 2, अरे किधर गया 0 2 नहीं, किधर गया ये अपने पास किधर गया, हम लोग किधर पहुंचे, अच्छा 0 2, तो ये 0 2 आ रहा है, बट ये क्या आ रहा है 0 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ए यूनियन बी का जो इंटीरियर है वो कंटेन करता है किसको, इसको कंटेन करता है, मतलब ये वाला जो सेट है इसके अंदर कंटेन करेगा। एक भी एग्जांपल मिल गया मतलब इक्वल तो नहीं हो सकता। बाकी जो सेकंड वे है वो हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल से अपने को क्या मिल गया कि जो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर है ये कंटेन कर रहा है किसके अंदर, मतलब पहले यूनियन लेके अगर इंटीरियर लेते हैं वो सेट हमेशा ग्रेटर होगा किससे, अगर मैं पहले इंटीरियर लेके उसका यूनियन ले लूं। तो इसका मतलब ए यूनियन बी इंटीरियर, अरे ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी का इंटीरियर। ठीक है, एक काउंटर एग्जांपल मिल गया तो ये इक्वल नहीं होता, बाकी ये हमेशा ट्रू होता है। अगर किसी क्वेश्चन में ये एग्जांपल दिया है तो ये हमेशा ये ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है, ये हमेशा ट्रू है, बट दिस मे और मे नॉट बी ट्रू। ये डिपेंड करता है कि वो सेट ओपन है ये क्या, अगर ओपन होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक भी सेमी ओपन या सेमी क्लोज है तब ये रिजल्ट होल्ड नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में आ गया कि ये कब होल्ड होगा, जब ए एंड बी बोथ आर ओपन सेट। अच्छा एक बात बता, ये एक पॉइंट है, ये इसका नेबरहुड है, ये भी इसका नेबरहुड है, ये भी इसका नेबरहुड है, ये भी इसका नेबरहुड होगा, ये भी इसका नेबरहुड है, ये भी पता है ये सारे इसके नेबरहुड है, ये एक्स पॉइंट के। क्या इसका यूनियन नेबरहुड होगा, ये नेबरहुड है, ये भी नेबरहुड, तो इसका यूनियन भी नेबरहुड जाएगा। इसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन भी होगा। इन जनरल पूछ रहा हूं कि अगर मेरे पास B1 B2 ऐसे इनफाइनाइट नेबरहुड है किसी पॉइंट के, तो मैं उनका आर्बिट्ररी यूनियन ले लूं तो क्या ये नेबरहुड होगा। अगर मैं उसका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ले लूं क्या ये भी नेबरहुड होगा एक्स का। नहीं नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना एग्जाम्पल्स पे, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, ऐसा एम्प्टी हर केस के लिए थोड़ी ना होगा, वो तो एग्जाम्पल पे डिपेंड करेगा ना। तो डिपेंड करता है कि मैं